नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत मुबारक। ये आज ईद का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है। स्पेशल पॉडकास्ट इसलिए भी कि एक तरह से कहूँ तो आज से जो है ये मेरे स्पेसिफिक फीचर पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम मुल्क के बारे में बात करेंगे, साझी विरासत के बारे में बात करेंगे, हमारे कल्चर, संस्कृति, तहजीब के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आज से बेहतर दिन कुछ नहीं हो सकता था। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है, ये छोटों के लिए मेरी ओर से ईदी है और बड़ों के लिए मेरा सलाम है उनको ईद पर। ईद आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और इसी के साथ आपका स्वागत है इस ईद के स्पेशल पॉडकास्ट में, जो मेरा पॉडकास्ट है, यानी कि मयंक का। तो हम आज बात कर रहे हैं कुछ हवालों से, और लगा कि क्या बात की जाए ईद पे। और वो जो साझी विरासत है उसके बारे में तो लगा कि प्रेमचंद के जरिए भी बात की जा सकती है, और नजीर अकबर आबादी के जरिए भी, क्योंकि ये मुल्क प्रेमचंद का मुल्क भी है और नजीर अकबर आबादी का मुल्क भी है। तो ईद की मुबारकबाद के साथ ये तोहफा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कर पाऊं ऐसा ईद पर जिससे हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आए और हमारे आंखों में जो है वो आंसू आ सके। और प्रेमचंद और नजीर अकबर आबादी से बेहतर मुझे आज के लिए कुछ भी नहीं लगा। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जो है वो प्रेमचंद की। और प्रेमचंद की बात क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जो है उनसे बचपन की एक याद जुड़ी हुई है। और वो याद जो है वो तमाम बहुत सारी यादें हैं, पर वो एक याद जो है वो आती है ईद से। और वो पहली किताब जो मेरे हाथ में प्रेमचंद की आई थी एक इनाम के तौर पे, साथ ही साथ जो स्कूल की किताब में प्रेमचंद की पहली कहानी पढ़ी थी, उसका नाम था ईदगाह। नन्हे हामिद की कहानी और नन्हे हामिद की दादी की कहानी। और आज अपनी आवाज में वो कहानी जो है वो पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता सकते हैं, जिससे कि आगे जो है ये पॉडकास्ट हम चालू रख पाए। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर अजीब सी हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा हो। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते, कराबत वालों से मिलना मिलाना, दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज आ गई है। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं या नहीं, उन्हें इसकी क्या फिक्र है। वो क्या जाने कि अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन कासिम चौधरी अली के घर दौड़े जा रहे हैं।
उनकी अपनी जेबों में तो कारों का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकालते हैं, गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं दो चार पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयां और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजा की नज्र हो गया था और मां न जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। किसी को पता न चल सका कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी, सहती थी, और जब ना सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपया कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सर पे एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो चुका है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल का अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमून और मोहसिन आजर और समी कहां से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए और उसकी एक निगाहे मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना इसे तन्हा नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल चलेगा तो पांव में छाले नहीं पड़ जाएंगे? मगर वो चली जाए तो यहां सेवैयां कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयां पकाने बैठेगी? रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और ना थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लाना ही पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। सबको सेवैयां चाहिए, किस किस से मुंह छुपाए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सिरा शुरू हो गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बाग हैं, पुख्ता 4 दीवारी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। लड़के वहां एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को क्या खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछ वाले लड़के यहां खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या नहीं। अब तक क्या पढ़ते हैं? वो क्लब घर है, वहां जादू का खेल होता है। सुना है
मर्दों की खोपड़ियां उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं सब बतला देता है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मा जान तो उसे पकड़ ही नहीं पाएंगी, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया, चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा ना आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़ कर लेकर आई थी, भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए थे। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर दुकान पे जाता है, जितना माल बचा होता है सब खरीद लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन नहीं आया, इतने रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, उन्हें कोई नहीं देख सकता, लोहे के दरवाजे नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में, हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। हामिद बोला, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर एक खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए जो चौधरी साहब, उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। अब झक मार के चौधरी के पास गए, चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उनको सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इतनी दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उनको रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहां पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट, लेफ्ट, फार्म, फोक। नूरी ने तस्वीर की, यहां पुलिस वाले पहरा देते हैं, तभी तो उनको बहुत खबर है। अली हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं, शहर के जितने डाकू हैं, चोर हैं, सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्लों में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर के घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपया लाते कहां से हैं? हंस के कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक ही दिन में लाखों रुपए मार लाएं, पर हम तो उतना ही लेते हैं जिससे बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं, इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमद, उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मत्ता जल गया, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिनों तक दरख्त के साए नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहां से कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पे चलता था, तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते। कई बार पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर ना होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे आते आते बचा। फिर वो ईदगाह नजर आया, जमात शुरू हो गई है।
ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक खुदा जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं है। कई कतारें खड़ी हैं जो आती जाती हैं। लोग आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। दहकानों ने भी वुजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं और यह अमल बार-बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुर एहतराम और रौब अंगेज नजारा है, जिसकी हम आहंगी और वुसअत और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहां हजारों जमा है। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं है। ये देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है। लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिडोले पर बैठे हैं, आजर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुलुस नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप उसे बार बार चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं। उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा जकीउल हिस्स बना दिया है। सभी लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और बिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और बिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह, कितने खूबसूरत। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी, लाल लाल कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। झुकी हुई कमर है, उस पे मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। सियाह चुगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चला आ रहा है। ये सब 2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल हैं। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो गए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारे रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, ये किस मसरफ के हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है। तरह तरह की जरूरी चीजें। एक चादर सी बिछी हुई है, उसके ऊपर रखी हैं गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबर के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है। महमूद गेंद, नूरी रबर का बुत जो चू 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 करता है, और समी एक खंजरी, वो उसे बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफीक कोई चीज खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया, ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तबीयत न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया
और रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा आप जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम मुझसे मत बोलो हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद ने कहा, मिठाइयों में कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लूं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला, इसकी होशियारी मैं समझता हूं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, कुछ गिलट और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की एक दुकान पे एक लम्हे के लिए रुक गया। 10 पनाह रखे थे। चिमटा, वो 10 पनाह खरीद लेगा। अम्मा के पास 10 पनाह नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है और फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर कभी देखता भी नहीं, या फिर घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट के बर्बाद हो जाएंगे। और छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पनाह, चिमटा, कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाजार जाए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। उसके साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब के सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं। सबने इतनी मिठाइयां ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पे कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहां मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो सबकी खबर लूंगा। खाए मिठाई, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी। उसने फिर सोचा, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी मां के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौनों के लिए कौन उनको दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधे खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेले, मिठाइयां खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी तो आएंगे ही। फिर उन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ले तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। चिमटा देखकर सबके सब हंसेंगे, अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये चिमटा बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ में कोई आदमी ना देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद ने कहा, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार ने कहा, बिकाऊ है जी, और यहां क्यों लाद के लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं, कितने पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? फिर आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। चिमटा उसकी ओर बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने चिमटा कंधे पर रख के कि गोया बंदूक है, शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये चिमटा लेकर आया है अहमक, इससे क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक के कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पे गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद ने कहा, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया, और चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं। एक चिमटा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर हिकारत से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए।
मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी थी। अब चिमटा नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब दो फरीक हो गए। महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है। जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जुबान बहुत सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी और रबर और लकड़ी की चीजें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो सफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती जो है उनके औसान खता हो जाए। मियाँ सिपाही अपनी मटकी और बंदूक छोड़ के भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में घुस जाए, चोंगे में मुंह छुपा के लेट जाए। मगर ये बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। चिमटा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा के कहा, अच्छा तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर इसके दरवाजे पे छिड़कने लगेगा। जनाब, आप चाहे तो घड़े, मटके और कूंडे से भर लो। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। नूरी ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाएंगे तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे, बोलिए। हामिद के लिए इस बात का जवाब इतना आसान नहीं था। दफतन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ा के कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ सकेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही इनको नानी याद आ जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पे पड़ा रहेगा, मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, चिमटा जो है रसोई में पड़ा रहेगा। हामिद ने चालाकी की, मेरा चिमटा रसोई घर में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे तो जाके उन्हें जमीन पे पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान नहीं थी। बहुत बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। तो सलासा के पास अभी भी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजदिलों को कौन पूछता है। चिमटा रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को चू चिरा की गुंजाइश नहीं थी। जीतने वालों को हमेशा बाकियों से खुशामद मिलती है। वो हामिद को मिलने लगा। सबने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज नहीं ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा दिया। खिलौनों को क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट जाएंगे। हामिद का दस्त पनाह फातेह रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वो फयाज तबा फातेह है। दस्त पनाह यानी कि चिमटा बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर, समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोलना ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर उतना खुश होगा जितनी अम्मा चिमटे को देखकर होगी। उसे अपने तर्ज अमल पर कोई पछतावा नहीं है, और अब तो चिमटा है ही सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली। इसमें हामिद को भी हिस्सा मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को हिस्सा मिला। ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ के भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो भिश्ती मियां नीचे आ रहे और आलमे जावेदानी को सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ने ये कोहराम सुन के बिगड़ के दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे रसीद कर दिए। मियां नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार पे 2 खोटियां गाड़ी गईं, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पे सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछाया गया जो मंजिलाए कालीन का था। वकील साहब आलमे बाला पे जलवा अफरोज हुए, यही कानूनी बहस करेंगे।
नूरी एक पंखा लेकर झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फानी में आ रहे और मुजस्समा खाकी के पुर्जे थे। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जाग और जगन के काम आ जाए। अब रहे महमूद मियाँ के सिपाही, वो मोहतरम और जिरौब हस्ती हैं। अपने पैरों पर चलने की जिल्लत उनको गवारा नहीं है। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पे सिपाही को सवार कर दिया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुई थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़ के उसे दरवाजे पे चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से सोने वालों जागते रहो, मतलब सोने वालों जागते रहो पुकारते रहे। मालूम नहीं क्या हुआ कि मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पे आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं। ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन ज्यों ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अमले जर्राही नाकाम अमले जर्राही नाकाम हो जाता है। अमले जर्राही का मतलब है सर्जरी। अमले जर्राही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा के प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था बेटा? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजबान शफकत दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी अम्मा की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता और ना ही शायद हमारे बाज नाजरीन समझ पाए। आप सबको ईद मुबारक। नन्हे हामिद की इस कहानी के साथ जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, इस कहानी को लिखे हुए कोई 100 साल के आसपास होने वाले होंगे। 1 सदी बाद भी कितने हामिद हैं और कितने ही बाज नाजरीन हैं जो इस कहानी को या अमीना और हामिद और प्रेमचंद के रिश्ते को समझ नहीं पाते। खैर, कहानी में बहुत सी खामियां किसी को लग सकती है, दिख सकती है, क्योंकि किसी और दौर की कहानी है। तब की सोसाइटी और समाज जो है, माशरा जो है, वो अलग हुआ करता था। जाने से पहले जो है वो ईद चूंकि बात कर रहे थे और नजीर अकबर आबादी जो है वो बड़े शायर हुए हैं। खास बात यह है कि नजीर अकबर आबादी ने, कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई त्योहार जो उनके वक्त में बनता था वो छोड़ा नहीं। सब पर नज़्में कह डाली, दिवाली पर, होली पर, जन्माष्टमी पर और ईद पर। तो होली तो निकल चुकी है, पर ईद पर जो है वो ईद की नज्म जो है, ईद उल फित्र नजीर अकबर आबादी की, उसको पढ़ देते हैं और इस पॉडकास्ट को आज के खत्म करेंगे। तो नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि है आबिदों को, आबिद मतलब श्रद्धालु,
है आबिदों को तर्त व तजरीद की खुशी, और जाहिदों को जुहद की तमहीद की खुशी। रिंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, कुछ दिलबरों के बल की, कुछ दीद की खुशी। ऐसी न शब रात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, शीरो शकर सेवैयां पकाने की धूम है। पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। क्या है मुआन के कि मची है उलट पुलट, मिलते हैं दौड़ के बाहम झपट झपट। फिरते हैं दिल भरों के भी गलियों में गट के गट, आशिक मजे उड़ाते हैं हरदम लिपट लिपट। रोजे की खुशकियों से है जो जर्द जर्द गाल, खुश हो गए वो देखते ही ईद का हिलाल। पोशाकें तन में जर्द सुनहरी सफेद लाल, दिल क्या कि हंस रहा है पड़ा तन का एक एक बाल। जो कि उनके हुस्न की रखते हैं दिल से चाह, जाते हैं उनके साथ ताबा ईदगाह। तोपों के शोर और दो गानों की रस्म राह, यादे खिलौने सैर मजे ऐश वाह वाह। रोजों की सख्तियों में अगर होते ना अमीर, तो ऐसी ईद की न खुशी होती दिल पजीर। सब शाद है गदा से लगा शाहता वजीर, देखा जो हमने खूब तो सच है मियां नजीर। ऐसी न शबे रात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। तो नजीर और प्रेमचंद के इस मुल्क की ओर से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे लगातार लेकर आए, और फिलहाल ईद पर ये बहुत जरूरी था। बहुत सारा प्यार, ये मुल्क, प्रेमचंद, नजीर और हम सब ऐसे ही बने रहे। जिंदाबाद, फाहिदाबाद।